तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। कोई घूमने उमने के बारे में बात नहीं होने वाली है। तो जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि अगर आप अपना कॉलेज पढ़ना है बीएड के लिए, अगर आप बीएड करना चाहते हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, तो कॉलेज का सिलेक्शन किस तरीके से करें। तो इस रिगार्डिंग मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, जो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए। कुछ मिसकंसेप्शन मेरे थे और वही मिसकंसेप्शन मेरे दोस्तों के भी थे। तो मुझे लगता है कि हाँ, ऐसे मिसकंसेप्शन आपके भी हो सकते हैं। फर्दर अगर आप कभी अगर फॉर्म भरें, एग्ज़ाम दें, या अगर आपको बीएड करना हो तो उसके लिए आपको विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो आप उन परेशानियों का सामना ना करें जो हमको करनी पड़ रही है, हमारे साथ वालों ने की है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बीएड का फॉर्म भरते हैं तो आपका उसका बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक हो गया। साइंस ग्रुप वालों का उनके अकॉर्डिंग होता है, आर्ट्स वालों का उनके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग होता है, और जो कॉमर्स वाले होते हैं उनका उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। तो अभी जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने इस बार बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया था वो था 200 नंबर में से, मतलब ओवरऑल नंबर थे उसके 200। तो आउट ऑफ 200 नंबर दिए गए बच्चों को। साथ ही जो अभी एसएसजे यूनिवर्सिटी ने जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया था, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों में बराबर थे, लेकिन फिर भी जो एसएसजे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम था उसके नंबर थे 300, उसमें 300 में से नंबर दिए गए थे। और जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम था इसमें नंबर दिए गए थे 200 में से, ठीक है। तो मैंने दोनों यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम भरा हुआ था, तो मुझे अभी पता है कि कहाँ का क्या पैटर्न था। तो एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया, एग्ज़ाम देने के बाद कुछ टाइम बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। जो यहाँ आया था हमारा रिज़ल्ट एमबीपीजी में, मतलब कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल का जो बीएड का रिज़ल्ट आया था, तो इसमें आपको बताया जाएगा सबसे पहले कि आपने क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है। मेरी जानकारी के अनुसार 90 नंबर से आउट ऑफ 200, जिसके 90 प्लस हैं तो क्वालिफाइड हैं, और जिनके उससे नीचे हैं तो नॉन क्वालिफाइड हैं, ठीक है। अब जो बच्चे क्वालिफाइड हैं उसके बाद क्या, और जो नॉट क्वालिफाइड है उनका क्या। तो जो बच्चे क्वालिफाइड हैं उनका तो सही है, वो आगे की प्रोसेस में पार्ट लेंगे, लेकिन जो क्वालिफाइड नहीं हैं उनका प्रोसेस वहीं, उनका सफ़र यहीं पर भी ख़त्म हो चुका है। अब जो बच्चे क्वालिफाइड हो चुके हैं बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वो काउंसलिंग के फॉर्म भरेंगे। तो उसके बाद कुमाऊं यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के फॉर्म निकालेगी। इस बार जो हमने 2022 में काउंसलिंग करवाई थी, अभी काउंसलिंग फॉर्म की फ़ीस थी 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपीज़ थी। तो काउंसलिंग के फॉर्म भरे। अब मेन प्रॉब्लम काउंसलिंग के फॉर्म भरते वक्त बच्चे को होती है। एग्ज़ाम देना बिल्कुल सही है, रिज़ल्ट आना तो वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। रिज़ल्ट आने के बाद जो है काउंसलिंग किस तरीके से कराई जाए, यहाँ पे बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हैं, मैं भी था। तो इस कन्फ्यूजन को हमको भी क्लियर करना है, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूँ कन्फ्यूजन क्या होता है बच्चों को, फिर बात करूँगा सॉल्यूशन किस प्रकार होगा। तो देखो, कॉलेज जो होंगे, पहले कॉलेज कुछ कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला कॉलेज होता है, सबसे पहले होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ हैं, अभी दो कॉलेज हैं, एक है एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी, और दूसरा है एलबीएस लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज हमारा हल्दचौड़ में। तो ये दो कॉलेज हैं गवर्नमेंट कॉलेज। जो फीस स्ट्रक्चर होता है, सबसे कम फीस होती है गवर्नमेंट कॉलेज में, लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये के बीच में पर ईयर आपकी फ़ीस होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। दूसरे नंबर पे होते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। ये मैं आपको फ़ीस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। फ़ीस के अकॉर्डिंग इनसे जो गवर्नमेंट कॉलेज से थोड़ी ज़्यादा फीस होती है वो होती है सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस लगभग 30-35 हज़ार के आसपास होती है हमारी, 35,000 पर ईयर, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे जो कॉलेज आते हैं वो आते हैं स्टेट कोटा के कॉलेजेस। जो कोई भी कॉलेज होता है उसमें वहाँ मतलब दो तरह की सीट होती है। जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं इनमें एक सीट होती है स्टेट कोटा, एक होती है मैनेजमेंट कोटा। तो स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा कैसे डिसाइड होता है ये आपके हाथ में नहीं होता है। फिर से ये यूनिवर्सिटी जब आपने फॉर्म काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरा होगा, फिर ये तुम्हें मतलब आप उसमें अपनी प्रेफरेंस डालेंगे, फिर आपको यूनिवर्सिटी से अलॉट होंगे स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा। जिनका स्टेट कोटा में नाम नहीं है उनको मैनेजमेंट कोटा की सीट अलॉट होगी। तो अब हमें क्या ध्यान रखना है काउंसलिंग करवाते वक्त। काउंसलिंग करवाते वक्त पहले हमारे मन में क्या डाउट होता है, जो मेरे दोस्तों के मन में भी था, मेरे मन में भी था। हम जब कॉलेज सेलेक्ट करते हैं
हम अमूमन पहले क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज तो दो हैं, एक है MBPG और दूसरा है LBS। फिर हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज तो सिलेक्ट हो चुके हैं, फिर हम रैंडमली कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करना शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पे एक गलती हमारी यहीं पे होती है, हम सोचते हैं कि अगर हमें थर्ड नंबर का कॉलेज मिल जाएगा तो उसके नीचे के फिर सारे कॉलेज मिलेंगे, जो कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ये एक प्रकार का मिथ है। रियलिटी ये है, काउंसलिंग कराते वक्त हमेशा ध्यान रखें, पहले अगर आपने जो कॉलेज, जैसे आपने MBPG सेलेक्ट कर लिया है बाई चांस, अगर आपको MBPG कॉलेज मिला है अभी गवर्नमेंट में, तो आपको नीचे कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन ऐसे नहीं ले सकते हैं। स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा में आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं किसी भी तरीके से। मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस है 55,000 के अप्रॉक्स, मतलब थोड़ी 1-2 हज़ार ऊपर हो सकती है। अभी जो फीस है उसकी 55,000 है। तो अगर आपका मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज में आया है, किसी कॉलेज में आपका मान के चलिए आपका MBPG कॉलेज में हो चुका है, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो पहली काउंसलिंग में, तो आप उस टाइम पे LBS में गवर्नमेंट सीट में नहीं जा सकते हैं, ना कहीं स्टेट कोटा की सीट में जा सकते हैं। तो प्रेफरेंस जब आप डाल रहे हैं ऊपर से, तो कोशिश कॉलेज वालों की कोशिश होती है अलॉटमेंट के टाइम पे कि आपको जो आपका पहले प्रेफरेंस है उसका कॉलेज दिया जाए। अगर वो आपको मिल गया तो बहुत बढ़िया है, फिर नहीं मिला तो फिर आपकी दूसरी प्रेफरेंस देखी जाती है, फिर आपकी तीसरी प्रेफरेंस। मान लीजिए आपको तीसरी प्रेफरेंस का कॉलेज मिल गया है, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि अगर आपको तीसरी प्रेफरेंस का मिल गया तो चौथी का भी मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको तीसरी प्रेफरेंस का मिला है तो तीसरी का ही हो गया बस। तो बच्चों ने क्या किया था अभी हमारे साथ में, जिसमें मैंने भी ऐसा ही कुछ किया था कि मैंने पहले 2 में गवर्नमेंट डाला था, तीसरे में से मैंने कुछ भी डालना शुरू कर दिया। तो मेरे को हमारा मिसकंसेप्शन ये था कि अगर हमें तीसरे में कुछ कॉलेज मिल रहा है, तीसरे नंबर का मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है चौथे नंबर का भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मुझे तीसरे नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है, लेकिन मुझे कॉलेज चाहिए नहीं था, वो गलती से हुआ। जिसके संग गलती हुई है उसके लिए क्या है फिर, मतलब दूसरा कॉलेज वो कैसे ले सकता है अगर स्टेट कोटा में जैसे नाम आया जिसका, तो उसको उसके लिए क्या करना होगा, उसको सेकंड काउंसलिंग का वेट करना होगा कुछ टाइम। जब अभी फर्स्ट काउंसलिंग के जो स्टेट कोटा या गवर्नमेंट सीट या सेमी गवर्नमेंट सीट जहाँ की भी एडमिशन हो जाएंगे, उसके बाद जब सेकंड काउंसलिंग होगी तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा सेकंड काउंसलिंग के टाइम पे कि जब आप अपना सेकंड काउंसलिंग में एडमिशन करा रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस भर लीजिए सीक्वेंस 1 में, मतलब जो आपको कॉलेज चाहिए। मानो आपको गवर्नमेंट चाहिए 2 कॉलेज तो आपने गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिए, फिर आपको सेमी गवर्नमेंट चाहिए तो आपको सेमी गवर्नमेंट आपने भर दिए, फिर आपको अगर कोई प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए तो आपने प्राइवेट कॉलेजेस भर दिए हैं। लेकिन एक बात फिर याद रखिएगा, अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिया है और बाई चांस मानिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो चुका है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका है, तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में स्टेट कोटा की सीट भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको अलॉट कौन सा कॉलेज हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज, तो आपको वही मिलेगी। इसमें ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको अगर ये मिल चुका है तो ये वाला भी मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैनेजमेंट कोटा में आपको सीट मिल सकती है, मैनेजमेंट कोटा के लिए भी आपको लेकिन एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करना ही होगा। एग्ज़ाम आपको हर एक कोटा के लिए, चाहे मैनेजमेंट कोटा हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे स्टेट कोटा हो, तो एग्ज़ाम तो क्वालिफाई आपको करना ही पड़ेगा। तो यही है कि फॉर्म भरते वक्त बस इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कॉलेजेस किस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा मन में ये भ्रम बिल्कुल मत पालिए कि हमने गवर्नमेंट कॉलेज हमें मिल चुका है तो स्टेट कोटा में हमें कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपको स्टेट कोटा में प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको वही डालना पड़ेगा, तो तभी वो आपको मिल सकता है। क्योंकि जो प्रेफरेंस है, मान जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो देखी जाएगी। अगर आपने थर्ड प्रेफरेंस का कॉलेज डाला है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको वो अगर मिल गया तो फोर्थ प्रेफरेंस वाला भी आप उसी टाइम ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर सेकंड काउंसलिंग में भी आपको कॉलेज नहीं हुए हैं तो फिर यूनिवर्सिटी थर्ड काउंसलिंग तक जाती है और थर्ड काउंसलिंग तक आपको सीट अलॉट हो सकती है। तो फॉर्म में काउंसलिंग करवाते वक्त हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि सीक्वेंस आपको किस तरीके से भरना है। मन में कभी भी ये मिथ मत पालिएगा कि जो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में आपको पे अगर सिलेक्शन हो गया है, अगर आपको फर्स्ट में आपका नाम आ चुका है, जो आपका फर्स्ट आपने सिलेक्ट किया था, तो आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ कुछ भी मिल सकता है। ये ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रेफरेंस वही कॉलेज में डालिएगा ऊपर से जहां आपको जाना हो।
जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है उस कॉलेज को डालिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, जिस कॉलेज में जाना है आप बस उसी कॉलेज को डालिएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आप पे कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे जितनी जानकारी होगी उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।